हेलो स्टूडेंट, लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या होता है रिटेन अर्निंग? ठीक है ना। तो एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पैरा बाय पैरा। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशंस इन अर्निंग. It would be a wise decision to keep aside a part of the earning during a period of high profit. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. A part of the profit is retained by company in the form of reserve fund. These reserves are the retained earning of the company. The sum total of the retained earning gets accumulated over the year. These accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed as dividend. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पैरा में क्या दिया हुआ है कि जितना भी बिजनेस होता है, हर बिजनेस में क्या होता है, वेरिएशन आते रहते हैं अर्निंग में, बरोबर ना। कई साल कंपनी बहुत ज़्यादा कमाती है, कई साल कंपनी को लॉस होता है, कई साल बहुत नॉमिनल प्रॉफिट होता है, कई साल ओके टाइप प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो ये जो अर्निंग होता है, अर्निंग का वेरिएशन होता रहता है, बरोबर, राइट। इसीलिए ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक अच्छा सजेशन है कि जब आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, अच्छे पोजीशन पे हो, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो टाइम पे कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हमें साइड में रख लेना चाहिए। ठीक है ना। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट क्या करना चाहिए, हमें साइड में रख लेना चाहिए। अच्छी कंपनी वही होती है जो पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बरोबर। कुछ पार्ट हमें सेविंग के लिए रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ठीक है। अब पार्ट ऑफ, ठीक है, अभी जो हर साल हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट अगर हम लोग प्रॉफिट में से बचा के रखेंगे तो वो क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। जो वो जो पैसे जमा हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिजर्व फंड। तो ये जितने भी रिटेन अर्निंग है, हर साल जो हमने पैसे बचा के रखे हैं, वो सबको जब हम अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, अक्यूमुलेट करके जब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ओके। फिर यहाँ पे मीनिंग डिफाइन किया हुआ है रिटेन अर्निंग को। द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड द यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। ठीक है ना। प्रोसेस जहाँ पे हम प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं, जमा करने के बाद में उसको फिर से बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, वैसे अर्निंग्स को हम कहेंगे रिटेन अर्निंग। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट which is not distributed to shareholder as dividend is retained by the company in the form of reserve fund. तो जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिजर्व फंड। कंपनी में कन्वर्ट इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर्स एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। तो क्या होता है, आगे चल के जब ये पैसे री इन्वेस्टमेंट की जब बारी आती है तो कंपनी ऐसे पैसे निकाल के बिजनेस में नहीं डाल सकते, बरोबर ना। तो पैसे अगर बिजनेस में लाने हैं तो हमें सामने कुछ कैपिटल वगैरह बताना पड़ेगा। तो क्या करती है कंपनी, कैपिटल शो करने के लिए कंपनी क्या करती है, जो रिजर्व है उसी से क्या दे देती है कंपनी, बोनस देती है। क्या देती है, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दे देती है। ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस के फॉर्म में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 रुपया नहीं देना पड़ता उन शेयर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स मिल जाता है, और जितने भी शेयर्स की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो सब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है इस तरीके से। ठीक है ना। तो रिजर्व फंड को मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, रिजर्व फंड को पहले मुझे बोनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो बोनस का पैसा मैं बिजनेस में ला सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है। ठीक है, द कैपिटलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपिटलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये जो बोनस शेयर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, वो भी किस में से, रिटेन अर्निंग में से उनको ये बोनस शेयर्स दिए जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। द मैनेजमेंट कैन द मैनेजमेंट एक जस्ट वेट द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। तो जितना भी रिटेन अर्निंग है, मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको परमानेंट कैपिटल में चेंज कर देगा। परमानेंट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स। ठीक है ना। कैसे, वो भी इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए तो इससे अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता स्टूडेंट। ठीक है ना। इट इज़ सिंपल एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ सॉरी मेथड ऑफ रेजिंग फंड। ये जो मेथड ऑफ रेजिंग फंड है वो सिंपलेस्ट है। ठीक है ना। बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली बोनस डिक्लेयर करके
शेयर होल्डर्स को पे करना रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कम से कम कॉस्ट इनकर्ड होता है कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल को लाने के लिए। इट इज़ यूज बाय एस्टैब्लिश कंपनी। डेफिनेटली कोई न्यू कंपनी नहीं कर सकती, न्यू कंपनी के पास कहाँ से आएगा रिटर्न प्रॉफिट, बरोबर ना। तो जो वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है वो ये मेथड को यूज़ करती है कैपिटल को रेज करने के लिए। इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसे इंटरनल सोर्स बोला गया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसे कहीं बाहर से नहीं आ रहे स्टूडेंट, कोई लेके नहीं आ रहा है, कंपनी में जनरेट हुआ, कंपनी में ही वो इन्वेस्ट हो रहा है वापस, इसलिए इसको हम इंटरनल सोर्स बोलते हैं, करेक्ट। तो अभी देखते हैं इसके डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग मतलब क्या है, ये रिटेन अर्निंग आते कहाँ से, ठीक है, किसके ऊपर ये डिपेंड है रिटेन अर्निंग, कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर अपना रिटेन अर्निंग डिपेंड है। तो सबसे पहले जो फैक्टर दिया हुआ स्टूडेंट वो है अपना टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, बरोबर। इट इज जस्ट सॉरी, इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो वो समय में कंपनी थोड़ा पैसे सेव कर सकती है और रिटर्न रख सकती है, ठीक है ना, शेयर होल्डर को ना देखिए कुछ पैसा वो कंपनी अपने पास रख सकती है। मोर द अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर, अगर ज़्यादा अर्निंग होगा तो कंपनी ज़्यादा बचा सकती है, ठीक है। दिस एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, सॉरी द एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। और अर्निंग तो है ये, कंपनी का ज़्यादा अर्निंग होगा तो ज़्यादा सेव कर सकती है, बट समवेयर एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट भी मैटर करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट बहुत लीनियंट है, सेविंग को लेके इतना क्या बोलते हैं फोकस नहीं है, तो क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिटेन अर्निंग ज़्यादा जमा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगा अपने को, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी से ही आएगा। Okay, next, taxation policy. The taxation policy of government is also an important determinant of corporate saving. Taxation भी बहुत important factor है। If the tax is levied at higher rate, the company cannot save much of the profit in the form of reserve. Definitely student, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो कंपनी सेव कर पाएगी क्या, नहीं, कंपनी सेव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेजर जो अमाउंट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा सब मेजर अमाउंट किस में चला जाएगा, टैक्स पेमेंट में चला जाएगा, फिर हार्डली कुछ अमाउंट बचेगा। अगर कम टैक्स होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा सेविंग होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी। ओके, ये हमने पहले ही कवर कर लिए ऊपर फर्स्ट में थोड़ा बहुत, ठीक है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। A conservative dividend policy is needed to have a good accumulation of profit, but this profit affects shareholder as they get dividend at lower rate। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट हमने पढ़ा था यहाँ पे। अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड अगर बहुत लीनियंट है तो रिटर्न अर्निंग जमा नहीं होगा, और बहुत कंजर्वेटिव है मतलब सेविंग की तरफ ज़्यादा फोकस है तो अच्छा खासा जमा हो सकता है प्रॉफिट। तो एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट का पॉइंट ही यहाँ पे आ गया डिविडेंड पॉलिसी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पॉलिसी है कि हमें डिविडेंड नॉमिनल देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है, जमा हो सकता है कंपनी के पास। बट इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर लोग उनके ऊपर अफेक्ट होगा, उनका जो डिविडेंड मिलेगा वो कम मिलेगा, एट अ लोअर रेट मिलेगा वो उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, लास्ट पॉइंट। अ गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, बरोबर ना। इकोनॉमी कैसा होगा कंट्री का वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट। इट इज इट्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर द रेगुलेशन। और कंपनी के वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना के रखे स्टूडेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी को उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो कंपनी को गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए डिविडेंड पॉलिसी को लेके उस हिसाब से ही वर्क करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिसी कंपनी को फेवर करती है, अलाउ करती है कंपनी को एक नॉमिनल अमाउंट दे दो शेयर होल्डर को बस, तो अच्छा खासा रिटर्न अर्निंग जमा हो सकता है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिखा है कि आपको सर्टन परसेंट, मैक्सिमम इतना परसेंट आपको देना ही पड़ेगा शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट सेव नहीं कर सकती स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा रिटर्न अर्निंग कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम टाइम ये शॉर्ट नोट्स के लिए आता है स्टूडेंट्स। अब ये कॉन्सेप्ट को एंड करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला क्या पॉइंट था वो, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग, पहला पॉइंट क्या था देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट
एंड their utilization in business is called retained earning। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करना, जमा करना और उसको यूज करना बिजनेस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिटेन अर्निंग। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कीपिंग अ पार्ट ऑफ द अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग कैसे जमा होगा? जब हम कुछ अर्निंग अपनी साइड में रख देंगे, ठीक है, जब हम हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं उस समय जब हम अपना कुछ अमाउंट साइड में रख देंगे तो क्या होगा? रिटेन अर्निंग जमा होगा। दिस प्रॉफिट आर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पैसे सेव करते हैं तो उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अक्यूमुलेट प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और हम सेविंग क्यों करते हैं? कि कल को जब कभी जरूरत पड़े तो हम वो वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेव करते हैं। नेक्स्ट, री इन्वेस्टमेंट इज डन बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। जब वो पैसे वापस बिजनेस में लाने होंगे तो हम कैसे लाएंगे? उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करके। कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स? वो पैसों को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करके। ठीक है, और इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर्स देंगे और जितने भी बोनस शेयर्स का वैल्यू होगा उतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये जो रिटर्न अर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है और ये एग्जिस्टिंग कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी ही कर सकती है, न्यूली फॉर्म कंपनी ये सोर्स ऑफ कैपिटल यूज नहीं कर सकती कैपिटल रेज करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि पैसे कहीं बाहर से नहीं आ रहे, कंपनी खुद जनरेट करके इसको इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग। इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? द टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। बरोबर, डिटरमिनेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग का पहला पॉइंट क्या था? टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही तो ज़्यादा सेव करेगी, बरोबर ना? और साथ साथ में टॉप मैनेजमेंट के एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। ज़्यादा टैक्स होगा कम सेविंग होगा, बरोबर, और अगर कम टैक्स होगा तो ज़्यादा सेविंग होगा, वाइसा वर्सा मैंने लिख दिया स्टूडेंट यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का इंटेंशन नहीं है तो वैसे केस में कंपनी ज़्यादा कमाएगी, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट रिजर्व कर पाएगी। बट इसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, उनको कम डिविडेंड मिलता है स्टूडेंट्स। एंड लास्टली, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि डिविडेंड कितना देना है नहीं देना कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, तो वो हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स? रिटेन अर्निंग डिपेंड होता है। अगर कंट्रोल ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट है, तो रिटेन अर्निंग होने का चांस कम है। अगर कंट्रोल लीनियंसी कम है डिविडेंड के पॉलिसीज को लेके तो वहाँ पे रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पार्ट जो कॉन्सेप्ट है रिटेन अर्निंग का वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।